Yeah, so the first thing is this one is who lost their life. So this is something I like to mention, you know. So that's the first thing. And yeah, so मैं basically my background is from technology. So technology I know very well. So और आजकल आप लोग को सबको मालूम है, लोग AI बोल रहे हैं, और मैं पिछले 5-6 साल से AI में US में काम कर रहा हूँ. So I know in and out of how AI works. So basically इसमें AI का पूरा यूज़ किया गया है. और लेकिन एट द सेम टाइम ये आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इमोशनलेस है या ऐसा कुछ नहीं है. आप देखोगे तो बेसिकली पूरा इमोशंस है, इसमें एक फीलिंग है. तो इसको बेसिकली क्रिएटिविटी पूरा यूज़ किया गया है, बट एआई एज ए टेक्नोलॉजी बेसिकली उसको यूज़ करके उसको डिलीवर किया गया है. लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग ही क्रिएटिविटी कर रहा है. सो क्योंकि बहुत लोग बोलने लगते हैं नहीं एआई यूज़ कर रहे हो तो नहीं, क्रिएटिविटी कहाँ गया. मेरा पॉइंट है नहीं, आप एआई अगर यूज़ कर रहे हो तो क्रिएटिविटी आप अपना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एज ए टेक्नोलॉजी आपको फिर ज़्यादा नहीं सोचना है कि कैसे क्या होगा. वो टेक्नोलॉजी आपके लिए वो कर देगा, लेकिन आप क्रिएटिविटी आप सोचो कैसे क्या कर सकते हो. आपने जब ये बनाया था तो क्या स्टोरी कंसेप्चुअलाइज और टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, यू एडेड योर वे, वो कैसे प्रशांत पूरा आपने प्लान किया. और आप एक पैलेट की वी कैन सी विद एन आउटपुट ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ द पैलेट टुडे. हाँ, बेसिकली जैसे ये इंसिडेंट जब हुआ तब मेरे को उसी टाइम बहुत लोग अपना जैसा सोच रहे थे और कुछ बना रहे थे, तो मैंने सोचा नहीं, इसे एक अच्छी तरह से जो हमारी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से आई है, मतलब आई हैव गॉन बेसिकली ऑन दैट पॉइंट एंड ट्राई टू शोकेस व्हाट एग्जैक्टली कुड हैव हैपेंड, यू नो. आई विजुअलाइज दैट. एंड इसमें ये कहानी मैंने इसलिए सोचा, बैकड्रॉप एक्चुअली ये अहमदाबाद का इंसिडेंट एक बैकड्रॉप है, बट इट्स अ लव स्टोरी इफ़ यू सी प्रॉपरली. सो बेसिकली इसलिए क्योंकि जब आप एआई यूज़ करते हो तो यू नो यू कैन डिलीवर थिंग्स एट द मास स्केल विदाउट थिंकिंग मच. क्योंकि अगर ये नॉर्मल रूप से आप अगर इसको बनाने जाओगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. लेकिन अगर आपने एआई अगर यूज़ किया है तो और आपको अच्छा से यूज़ करना आता है तो इस टाइप के मूवीज़ या सॉन्ग्स आप बहुत ही अच्छे तरह से डिलीवर कर सकते हो, और एट द सेम टाइम आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी. इसलिए ये कहानी चूज़ करने का मेरा पर्पस इसलिए ये था क्योंकि लाइक प्लेन्स, इफ़ यू सी प्लेन्स, उसमें विजुअलाइजेशन है कैसे क्या हुआ, राइट. सो नॉर्मल वे से वो बनाने में बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन एआई यूज़ करके वो आराम से बन सकता है. प्यार का दो रंग है, पूरा प्लेन का जो प्यार देखो उसको दिख रहा है, राइट. सूट की बात करें तो कहाँ पे आपने सूट. हाँ, तो बेसिकली उसके लिए एआई यूज़ किया गया है, मेनली टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है. कंसेप्ट कैसे आपके जहन में आया? आदमी देखा बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको देखना चाहेंगे, बहुत पसंद करना चाहेंगे. राइट. तो जैसा मैं बोल रहा था कि कॉन्सेप्ट इसी से आया कि जैसे जब इंसिडेंट ये हुआ तो हर कोई जानना चाहता था कि एग्जैक्टली कैसे क्या हुआ, राइट. तो उस टाइम ही मैंने सोचा नहीं, मैं इसके बारे में बनाता हूँ जो कि वो भी एग्जैक्टली कैसे क्या हुआ जो गवर्नमेंट की तरफ से आया. मैं उसी नैरेटिव पे गया हूँ कि मतलब बेसिकली उसी स्टोरी पे गया हूँ कि जो भी रिपोर्ट्स आए थे कि फैक्चुअली जो भी सही हैं, मैं उसको दिखाने का मैंने ट्राई किया है. और बेसिकली जैसे मैंने पहले बोला, जब आप एआई यूज़ करके उस विजुअलाइजेशन को अच्छे से डिलीवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एआई का यूसेज और उसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. मेहनत अच्छा खासा गया है, रिसर्च उसके लिए मैंने अपनी तरफ से बहुत किया. और जैसा मैंने बोला कि चाहे वो जो भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से आए या जो भी एक्चुअल इंसिडेंट हुआ वो सब मैंने रिसर्च करा. और एक पर्टिकुलर इसमें ये भी दिखाया गया, जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि एक पर्टिकुलर आदमी कैसे जिंदा बच गया, राइट. तो इसमें आप अगर अच्छे से देखोगे तो उसको भी दिखाया गया है कि वो कैसे बचा, क्यों बचा. सर आपके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, तो मेरा नाम प्रशांत राय है और बेसिकली मैं यूएस में रहता हूँ, यहाँ भी आता हूँ, बट बेसिकली मैं यूएस बेस्ड ही हूँ. तो बेसिकली मैंने यूएस में थोड़ा बहुत एक्टिंग में भी काम किया है और एक्टिंग में ट्रेन भी वहाँ पे स्टिल एडलर स्टूडियो जो वहाँ की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग है. और साथ में वहाँ 4-5 फिल्म में भी मेरे पास क्रेडिट है हॉलीवुड की फिल्म में. मैसेज मेरा यही है कि खास करके
AI को लेकर, क्योंकि आई एम बिट ऑब्सेस्ड अबाउट दैट, बिकॉज मेरे ख्याल से जैसे आप बॉम्बे में ही देखोगे तो बहुत लोग जो एक्टिंग फील्ड में लोग आते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, दे डोंट गेट वर्क, राइट। वो इसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, मतलब देयर लाइफ इज बिट मिजरेबल। इवन टॉप स्टार्स आई नो पर्सनली, उनको जब काम नहीं मिलता है तो दे गेट डिप्रेस्ड। तो मेरा पॉइंट वहाँ पे ये है, नो यू डोंट नीड टू गेट डिप्रेस्ड एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। द कंटेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ पीपल लाइक मी यूजिंग टेक्नोलॉजी। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप सोचो आपको क्या मतलब कंटेंट चाहिए, और उसको आराम से टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा सकता है बिना 1000-2000 करोड़ खर्च किए हुए। अगर आप ये इसी को अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस से बनाऊं तो कम से कम मेरा 5-10 करोड़ जाएगा, जिस टाइप का लेवल का आप देख रहे हो। लेकिन इसको AI की मदद से बहुत ही कम कॉस्ट में एक अच्छे तरह से किया जा सकता है। तो मेरा मैसेज यही है हर को, खास करके एक्टिंग फील्ड में जो भी एक्टर्स हैं उनको, कि प्लीज़ कि आप लोग डिप्रेस्ड मत हो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो आप क्रिएटिविटी है, आप अपना दिमाग यूज़ करो कि क्या क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, और उसके बाद टेक्नोलॉजी की मदद से उसको बनाओ, खुद बनाओ। आप यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स राइट नाउ कि 1000-2000-5000 करोड़ वाले आदमी के पीछे भागते रहो। नो, यू कैन डू ऑन योर ओन। हाँ आपने कॉस्ट का जिक्र किया, बहुत कम हुआ है। हाँ शेयर करना चाहिए। नहीं, उसके बारे में वही मैं बोला कि अगर नॉर्मल रूप से आप मैं बनाने जाऊंगा तो इसको मेरे को 5-6 करोड़ से तो कम नहीं लगेगा। और तो मैं एग्जैक्टली क्या लगा वो मेरे को आप छोड़ दो आप। बट स्टिल आपने भी कहा कि बहुत सारे यंग एक्टर्स को भी इससे फायदा होगा। तो आई थिंक द कलीग इज आस्किंग इन द सेम वे कि मानो 10%। आई एम सेइंग 1%। 1% of normal production cost. I know, as I told, I come from the background of both technology and films at the highest level of world. I worked, okay? US में, हॉलीवुड में मैंने काम करा है, तो मैं उसको भी, मैं फिल्म दुनिया को भी जानता हूँ, और मैं टेक्नोलॉजी में, मैं सिलिकॉन वैली से लेके वॉल स्ट्रीट में सब टॉप मोस्ट कंपनी में मैंने काम करा है, तो उस फील्ड को भी मैं जानता हूँ, ठीक है ना। मैं दोनों फील्ड को जानता हूँ। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट का 1% कॉस्ट पे यूजिंग AI यू कैन डिलीवर बेटर रिजल्ट। राइट, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट मैसेज आई वांट टू गिव टू एवरीवन। ये गाना बनाने के बाद में आपने किसी को दिखाया, क्या फीडबैक आपको मिला? क्योंकि क्या है, प्लेन क्रैश हुआ है, काफ़ी देश जिनकी फैमिली इसमें डेथ हुई उनका तो सेंटीमेंट, पूरा देश का सेंटीमेंट इसके साथ में जुड़ा हुआ है, राइट। तो कुछ फीडबैक्स आपको मिले देखने के बाद में, किसी ने कुछ कहा? नहीं, अब मैं कल से देख रहा हूँ थोड़ा बहुत लोग का आया है कि, क्योंकि दे सॉ द टीजर, राइट। टीजर में लोग का है कि नहीं, ये स्विम सूट में क्यों है, तो पॉइंट इज इट्स ए स्टोरी, it's not just Ahmedabad incident, right? It's a story. Ahmedabad incident is a part of it, okay? तो आप अगर पूरा सॉन्ग देखो उसके बाद आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मैंने किसी के भी आई हैव फीलिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ किया या खेला है करके। नो, मैं खुद ही बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। मैं US में रहते हुए आज तक US सिटीजनशिप नहीं लिया है, बिकॉज आई लव माई कंट्री, ओके। So that is what it is. So I'll be the last person कि मैं I'll do something against the country or against the countryman. शंकर जी, आप फिल्म की बनाना चाहेंगे या कि आपने गाना को बहुत अच्छे से पेश किया है, क्या फिल्म के लिए भी आप खुद सोच रहे हैं? राइट, मैं इसी को अभी फिल्म में डेवलप करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, और एक प्रोजेक्ट मेरे पास पोरस करके है, जो कि मैंने पहले भी एक्चुअली AI यूज़ करके बनाया था, बट दैट वाज मोर ऑफ ए एनिमेशन काइंड। Same animation I will be basically upgrading to the realistic one. So, और as I told कि आज के डेट में कोई सा भी जो नॉर्मल प्रोसेस में 1000-2000 करोड़ का मूवी आप बना सकते हो, सोचोगे उसका आप AI यूज़ करके आराम से बना सकते हो। सिंगर कौन है? AI से हुआ क्या? आवाज़ मेरा ही है, इतना मैं बोलूँगा। टेक्नोलॉजी, अगेन आई एम टेक्नोलॉजी पर्सन, सो आवाज़ मेरा ही है और टेक्नोलॉजी यूज़ मैंने करा है, दैट्स ऑल्सो फैक्ट। कहीं ना कहीं आप मान, सॉरी, इसमें म्यूजिक कंपोजर की रिक्वायरमेंट नहीं रही? Again, everything A to Z here has been done individually by me, from lyrics to music to video to audio, with the help of technology. That's it. So, and this is the future. This is the future. That's what I'm saying. आज के डेट में कोई बोल दे नहीं ये है, मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, टेक्नोलॉजी को आज तक दुनिया में कोई नहीं रोक पाया है, ठीक है ना, कोई नहीं रोक पाया है। कितना भी लोग कुछ भी बोल दे, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये अभी स्टार्टिंग है, दिस अ बिगनिंग, ओके।
सो अगले 6 महीने आप देखोगे बहुत ज़्यादा इसका मतलब इवन टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व और इवन पीपल विल स्टार्ट यूजिंग मोर। अभी तो मेरे जैसा टेक्नोलॉजी आदमी इसको यूज़ कर रहा है, कल को नॉर्मल लड़का लड़की भी थोड़ा बहुत अपना स्किल इंप्रूव करके यूज़ कर सकता है। तो दैट इज़ अगेन आई एम मेकिंग द पॉइंट कि गांव देहात अपने से भी लोग को बॉम्बे आने का जरूरत नहीं है यहाँ के स्ट्रगल करने का। आप वहाँ पे बैठ के अपना स्किल इंप्रूव करो और उससे की मदद से आप खुद ही बना सकते हो। अब मैं तो दैट्स द पॉइंट आई एम वांट टू स्ट्रेस अगेन एंड अगेन। ये बेसिकली आज ही अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने अपने यूट्यूब मेरा ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल है उस पर रिलीज़ किया है। क्या नाम है? प्रशांत राय 060।